आज भट्टी, आपने कहा कि इश्यू टॉपिक के ऊपर बात करें। एक टॉपिक 9 मई है जिसके बारे में आपने अनाउंस किया था। फ़ौज का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती जिन्होंने ये किया, उस वक्त तक उनके साथ बात नहीं होगी। बड़े बड़े एंकर ये खबरें दे रहे हैं कि कोई गैर सियासी लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं उस जमात के सरबराह के साथ जो कि 9 मई में मुलव्वस थी, और कोई डील की बातें हो रही हैं। इस पे लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या फ़ौज ने अपना कोई मौक़िफ़ नरम किया है? क्योंकि दूसरी तरफ से भी स्टेटमेंट्स जो है ना वो कोई मिली जुली आ रही हैं, कोई नरम स्टेटमेंट्स दूसरी तरफ से भी आ रही हैं जो कि ये ज़ाहिर करती हैं कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कोई नरमी पैदा की है। तो इस पर ज़रा वाज़ह कर दें कि इस वक्त फ़ौज क्या क्या स्टांस है इसके ऊपर। देखिए, इस मौजू पे जो फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। अहमद मंसूर, स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट 24 न्यूज़। जनरल साहब, फ़ौज के अंदर जो एहतसाब का निज़ाम है उसी से मुतल्लिक मेरा सवाल है। कुछ दिनों पहले इसी हवाले से एक खबर जारी हुई, आईएसपीआर से आई। हमें पता चला कि फ़ौज के एक साबिक अफसर का कोर्ट मार्शल हुआ है। जो फ़ौजी एहलकार हैं उन्हें बगावत पर उकसाने के हवाले से उसे जो सज़ा दी गई है 14 साल बामुशक्कत कैद की, और साथ उसका रैंक भी ज़ब्त हुआ है। तो ये बहुत सख्त एक लेवल है सज़ा का, कोर्ट मार्शल होना। इसकी अगर कुछ तफसीलात के कौन से ऐसे इल्ज़ामात हैं जो साबित हुए हैं जिनकी बिना पर ये सज़ा हुई है। साथ ही इससे जुड़ी एक बात कि ये भी बैरून मुल्क है जिसको सज़ा हुई है, अकबर हुसैन, और इसके अलावा और भी 2-3 केसेस हैं जो जिनका कोर्ट मार्शल हुआ था, वो भी बाहर बैठे हैं। आदिल राजा है, हैदर मेहदी है और दीगर। और आपने पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें डिजिटल दहशतगर्दी की भी बात की थी, और इन सब पे उससे जुड़े इल्ज़ामात भी हैं कि वहाँ बैठ के वो इसमें भी मुलव्वस हैं। तो सर, मेरा दूसरा सवाल इसमें ये है कि इन सज़ाओं पे अमल दरामद कैसे होगा? ये लोग तो कोर्ट मार्शल के बाद भी मज़े कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि डिजिटल दहशतगर्दी जो है, इसकी जो खिलाफ जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है ना, द फर्स्ट थिंग जिसने इस डिजिटल दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है कि जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी। आज भट्टी, आपने कहा कि इश्यू टॉपिक के ऊपर बात करें। एक टॉपिक 9 मई है जिसके बारे में आपने अनाउंस किया था। फ़ौज का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती जिन्होंने ये किया, उस वक्त तक उनके साथ बात नहीं होगी। बड़े बड़े एंकर ये खबरें दे रहे हैं कि कोई गैर सियासी लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं उस जमात के सरबराह के साथ जो कि 9 मई में मुलव्वस थी, और कोई डील की बातें हो रही हैं। इस पे लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या फ़ौज ने अपना कोई मौक़िफ़ नरम किया है? क्योंकि दूसरी तरफ से भी स्टेटमेंट्स जो है ना वो कोई मिली जुली आ रही हैं, कोई नरम स्टेटमेंट्स दूसरी तरफ से भी आ रही हैं जो कि ये ज़ाहिर करती हैं कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कोई नरमी पैदा की है। तो इस पर ज़रा वाज़ह कर दें कि इस वक्त फ़ौज क्या क्या स्टांस है इसके ऊपर। देखिए, इस मौजू पे जो फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। अहमद मंसूर, स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट 24 न्यूज़। जनरल साहब, फ़ौज के अंदर जो एहतसाब का निज़ाम है उसी से मुतल्लिक मेरा सवाल है। कुछ दिनों पहले इसी हवाले से एक खबर जारी हुई, आईएसपीआर से आई। हमें पता चला कि फ़ौज के एक साबिक अफसर का कोर्ट मार्शल हुआ है। जो फ़ौजी एहलकार हैं उन्हें बगावत पर उकसाने के हवाले से उसे जो सज़ा दी गई है 14 साल बामुशक्कत कैद की, और साथ उसका रैंक भी ज़ब्त हुआ है। तो ये बहुत सख्त एक लेवल है सज़ा का, कोर्ट मार्शल होना। इसकी अगर कुछ तफसीलात के कौन से ऐसे इल्ज़ामात हैं जो साबित हुए हैं जिनकी बिना पर ये सज़ा हुई है। साथ ही इससे जुड़ी एक बात कि ये भी बैरून मुल्क है जिसको सज़ा हुई है, अकबर हुसैन, और इसके अलावा और भी 2-3 केसेस हैं जो जिनका कोर्ट मार्शल हुआ था, वो भी बाहर बैठे हैं। आदिल राजा है, हैदर मेहदी है और दीगर।
اور آپ نے پچھلی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی بھی بات کی تھی، اور ان سب پہ اس سے جڑے الزامات بھی ہیں کہ وہاں بیٹھ کے وہ اس میں بھی ملوث ہیں. تو سر میرا دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ ان سزاؤں پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ یہ لوگ تو کورٹ مارشل کے بعد بھی مزے کر رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے اس کی جو خلاف جو پہلا لائن آف ڈیفنس ہے نا، دی فرسٹ تھنگ جس نے اس ڈیجیٹل دہشت گردی کو قابو کرنا ہے، اس کا تدارک کرنا ہے، وہ ہے قانون. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی آپ کے سامنے ہے کہ جو جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، میڈیا میں بھی